फैसल साहब, आपने जो पेशन गोई की थी कल वो सही साबित तो हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रिहा हो गई हैं। मेरिट पे देखा जाए तो उनकी ये रिहाई बनती थी, लेकिन वापस जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें जो सवाल बनता है वो दो थियरीज़ हैं। आप बताइएगा, आप बेहतर जानते हैं, आपके पास सारी खबरें होती हैं कि या तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब रिलैक्स हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उनको लगता है अब किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो डाउन करने के लिए ये रिहाई की गई। या फिर जब अली अमीन गड्डापुर साहब जो है वो गायब हो गए थे तो एक तरह से एक अश्योरिटी और डील जो है वो लेकर आए थे कि आप भी थोड़ा पीछे हटें, हम भी थोड़ा जो है वो ईज ऑफ करेंगे सिचुएशन, और फिर ये रिहाई जो है वो उसी का नतीजा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा, आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा। गंडापुर साहब कहते हैं मैं डी चौक आऊंगा, वो चले जाते हैं KPK हाउस और वहां से गाड़ी की डिग्गी बैठे गायब हो जाते हैं अपनी मर्जी से। गायब होने का भी वतीरा इन्हीं का है, खुद ही गायब होकर फिर नमूदार हो जाते हैं और तकरीर कर देते हैं। फिर इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, जिसको PTI कहती है फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट के साथ बैठ के शिक बाई शिक हम पे आला और हम नेवाला बन जाते हैं। उनसे बेनिफिट लेते हैं, गाड़ियां, पैसा, तनख्वाहें, ट्रैवलिंग सब लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हुकूमत को हम मुल्क की एहतजाज करेंगे, ना खुद बाहर निकलता ना तो मुफ्ती का बच्चा बाहर निकलता है। फिर आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं बारिश PI से मिल रहे, 15 दिन से आप कह रहे थे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर उसी गवर्नमेंट फॉर्म 47 का इजाजत लेके पहुंच भी जाते हैं। फिर आप निकलने की कोशिश करते हैं, 3 की इजाजत थी, 5 की इजाजत नहीं दी। भाई आप इतने परेशान थे इमरान खान साहब के लिए, लेकिन एक आदमी की भी इजाजत थी तो चले जाते नहीं। फिर अब वो उसमें फंस गए कि 5 आदमी को अंदर जाना पड़ा। उसका उन्होंने कहा मौलाना साहब को जाके ब्रीफ करेंगे, लेकिन KPK हाउस जाते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर अचानक से बाइकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं, भगौड़े बन जाते हैं। और उसके बाद तरमीम को वोट नहीं करते हैं कि शिकों को वोट करते हैं। ये भी अजीब सा मजाक। इसके बाद एक अजीब सी थ्योरी आते हैं उमर अयूब साहब, जिनमें उनका दिमाग, दिल, जिस्म, बॉडी लैंग्वेज कोई साथ नहीं दे रही। एक टांगे काट दी, हाथ काट दिया, अगवा कर दिया, पैसे दिया, आंखों गंदा कर दिया, लेकिन उनसे वोट नहीं लिया। वो भी लोगों ने मान लिया भी ये झूठे बेईमान है, कॉम्प्रोमाइज है सारे। उसके बाद वो थ्योरी नहीं चली, थ्योरी की जो असल वजह थी। और उसी दौरान इमरान खान साहब को कहा जाता है कि हम लॉबीइस्ट के थ्रू आपको अमेरिका से लेटर ला के देते हैं। अमेरिका से लेटर एक्चुअली इसलिए लाए गए हैं ताकि इमरान खान और तरीके इस्टेब्लिशमेंट में और मजीद डिफरेंसेस आ जाए और गैप हो जाए और दूरियां आ जाए। उसके बाद रिहाई हो जाती है। रिहाई के ऊपर कोई ब्लाइंड FIR नहीं, कोई और केस नहीं बनता। VIP तरीके से गाड़ियां अंदर जाती हैं, गाड़ियां निकलती हैं तो फेडरल सिक्योरिटी के साथ वो गाड़ियां प्रोटोकॉल के साथ बाहर जाती हैं। फिर रंग रोगन कैसे हो गया आगे किसको पता नहीं था कि निकलना है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेल कब होगी तो 1 हफ्ता 10 दिन से कैसे रंग रोगन बस्ती गाना में हो रहा है। कौम जो है वो घास तो नहीं खाती, पागल तो नहीं है, हमसे ज्यादा होशियार है। अब बनी गाला में भी 5-10 दिन से काम चल रहा है, जहां तक के बैरियर्स को भी कर दिया, प्लांट भी लगा दिए, पौधे भी लगा दिए, सड़कें भी साफ कर दी, 12 साल में नहीं हुई। उसके बाद बनी गाला थकी हुई है, 9 महीने की तकलीफ से गुजरी है, वो बनी गाला आराम नहीं करती। तो वहां से फिर निकलती है, लाहौर का कहकर वो पिछाड़ जाती है। उनको लगता है कि IB ने उनका घर अब किया हुआ है, तो उन्होंने बच्चों से बात की है। बच्चे इंसानी कमजोरी होती है और बच्चों के फिर दोस्त अगर गोगी स्टाइल दोस्त होना, देन दियो पैसा क्यों, तो परेशानी तो होती है। उसका वो पेशावर चली जाती है। पेशावर में वो महसूस करती है उस कुंबे के साथ, जो कुंबा इस सारी चीजों का फायदा ले रहा है, कोई वजीर आला है, कोई पैसे बना रहा है। और जितने भी अवानों में लोग बैठे हुए PTI की, वो ज्यादातर वो है जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। तो उनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है या दिखावा नहीं है। इसी चीजें इमरान खान को इसमें क्या मिल रहा है। इमरान खान साहब को तो मस्जिद जहन्नुम जो है, सियासी जहन्नुम की आग में तो भगोल दिया अकेले बेचारे को। करदा गुनाह की भी सजा वो भुगतेगा और ना करदा गुनाह की भी सजा भुगतेगा। तो ये बताइएगा ना फैसल साहब, बहनों को अरेस्ट कर दिया जाता है, बहनों को PTI की फरमाइश पे अरेस्ट किया जाता है, रखा जाता है। और इमरान खान की पार्टी के ही कहने पर इमरान खान से गवर्नमेंट का राब्ता बंद करवा देते कि हमारी मुलाकात करो, हमें कहता प्रोटेस्ट करो। ये पागल तो नहीं है सारे लोग। अब मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि सबसे मुखलिस जो है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बहनें, उनकी रिहाई के लिए, ताकि इस आदमी को बचाए मजीद सियासी जहन्नुम की आग में जलने से। वहां फैज अभी उनके लिए सवाल दे रहा है, करदा ना करता गुनाह इनके ऊपर डाल रहा है, पार्टी उन पर डाल रही है। बाकी कपड़ों से ज्यादा करीब भी निकल गए हैं, वो भी डाल रहे हैं।
तो मैं इससे ज्यादा अब आपको कौम को क्या बता सकता हूँ। और जो मैंने कहा कि मुलाकात होगी इमरान खान की और 26 से रेगुलर होगी, इसका कोर्ट ऑर्डर भी आएगा, कोर्ट भी आजाद है। जो 26 तरमीम का था आइडिया कि कोर्ट बाइंडिंग की हो जाएगी और ये हो जाए, वो भी आजादी के फैसले करेंगे। फिर 26 तरमीम आ रही है, मैंने कहा नंबर पूरे हैं, नंबर ज्यादा है। फिर मैंने आपने कहा 26 तरमीम होने से पहले कि पास होगी किसी के बगैर किसी के साथ, मैंने फिर आपको कहा तारीख पे तारीख नहीं होगी, अब आईनी तरमीम होगी और तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी। तो ये आखिरी तरमीम भी नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? किसी को क्या ईमानदारी निकालता है, इसी काम से रोक रहा था खान साहब को ना करे। तो ये फिर इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया निकालने के बाद, क्या करने के बाद, वो भी आपने फवाद चौधरी का मेरे साथ इंटरव्यू देख लिया है। तो वो रात को आया कि रात के मेरे नहीं भाई दिन के जाने में मिलूंगा ना पार्टी ज्वाइन करूंगा। फिर क्योंकि मेरा बॉस रह चुका है, मेरा लीडर है जो मुझे सिखाया था, मुझे याद है, वो भूल गए, तो मैं उसके बाद आज भी जाऊंगा अगर मुझे बुलाएंगे, लेकिन दिन से जाने मेरा मुफाद नहीं कि मैं पार्टी में वापस जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ना करता गुनाह इसके ऊपर ना डाले जाए। तो मुझे बताइएगा ना फैसल साहब, आपने ठीक है ये सारी बातें आपने की, बड़ी डिटेल में आपने बताया ये पूरा कि क्या प्लान था और क्या सेटअप था, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो गिव एंड टेक होती हैं। अगर वो एक अरसे से ये मांगते रहे हैं रिलीफ अपनी बेगम के लिए कि उनको जो है उन पर इतनी सख्ती ना की जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, अब उनको रिहा कर दिया है, तो इमरान खान साहब से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो टेम्परेचर को कम करेंगे, या फिर 26 से जब मुलाकात शुरू होंगी तो फिर उसी किस्म के बयानात आते रहेंगे और नेम कॉलिंग होती रहेगी? उनकी क्या अब स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान होगा? देखिए इमरान खान साहब पहले तो सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, पहले वो अपनी बेगम पे भरोसा करेंगे और बाद में उनको रियलाइज हो जाएगा, जैसे उनको रियलाइज हो गया है कि उनकी पार्टी बिक चुकी है, तो बेगम पे रियलाइज ज्यादा करेंगे। और बहनें आएंगी तो जब नेचुरली वो मुखलिस है, उनका इंटरेस्ट उनका भाई है, और एक बहन की फॉलोइंग है, एक बेगम साहब की फॉलोइंग है जिसपे सब बेनिफिशियरी हैं, जिनको फायदा है, जो इक़्तिदार की मजे लूट रहे हैं, और एक लॉयर्स की पीटीआई है और एक पीटीआई का पुराना धड़ा है, पीटीआई का नया धड़ा है, और इन धड़ों के पीछे लड़ाई है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज उठा रहे हैं। तो और फिर ये जो आपने लॉबी के थ्रू लेटर लिया 62 सेनेटर्स का या 60 सेनेटर्स का, तो अमेरिका ने फलस्तीन के ऊपर सेनेटर्स से कोई आवाज नहीं उठाई, और उसी वक्त सेंडकॉम जो है अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट वो असीब तादाद में तारीफ कर रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? अब हम कल 64 सेनेटर अपने पाकिस्तान से लिखते हैं कि अमेरिका अपनी बंदाना गो की जेल के सारे बंदे खाली कर दे और फारिग कर दे और आजाद कर दे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहेंगे ना पागल है। जी अच्छा सर जी, आपने बड़ा तफसील से फैसल भाई चीज़ें बताई हैं। आपको ये तवक्को थी कि बुशरा साहिबा जो है, सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि वो बनी गाला जाएंगी या मैक्सिमम वो ज़मान पार्क चली जाएंगी, उनका पेशावर जाना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, और उन्होंने पेशावर को क्यों पिक किया, लाहौर और बनी गाला क्यों नहीं गए? वो मेरे लिए तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अच्छा मुझसे ये मैं ट्वीट नहीं किया, बनी